कहानी शुरू होती है बंजर रेगिस्तान में। तस्करों का एक गिरोह अजीब जीव ढूंढ रहा था। एक ने चट्टानों के नीचे मकड़ी का घोंसला पाया। उन्होंने घोंसले में गैस डाली जीवों को बाहर निकालने के लिए। एक बहुत जहरीली मकड़ी निकली और एक तस्कर को काट लिया। वो दर्द से तड़पने लगा, जान जाने वाली। उसका साथी दर्द खत्म करने और जहर फैलने से रोकने के लिए चाकू से उसे मार डाला। बाकी तस्करों ने घोंसले से निकली दूसरी मकड़ियों को प्लास्टिक के डिब्बों में भर लिया बेचने के लिए। एक मकड़ी कई हाथों से गुजरकर फ्रांस पहुंची। जूते बेचने वाले केलेब ने खरीदी। केलेब को सांप छिपकली पालने का शौक था। घर के सारे कांच के डिब्बे भरे थे। वो मकड़ी को जूते के डिब्बे में डाल देता है, लेकिन जाते वक्त डिब्बे के नीचे छोटा छेद नजर नहीं आया। जल्दी ही जहरीली मकड़ी छेद से निकलती है। केलेब लौटता है तो देर हो चुकी। कमरे में कितना ढूंढे, मकड़ी नहीं मिलती। बस फोटो फ्रेम के पीछे मकड़ी के धागों का कोकून मिलता है। केलेब समझ जाता है कमरा रहने लायक नहीं। वो लिविंग रूम के सोफे पर सोने का फैसला करता है। जाते वक्त दरवाजे के नीचे तौलिया ठूंसता है, मकड़ी बाहर ना आए। लेकिन उसे पता नहीं मकड़ी अब उसके बेचने वाले जूतों के डिब्बे में छिपी है। पड़ोसी टुमानी घर लौटता है और जूते पहनता है। अचानक पैर में तेज दर्द। जूता उतारता है, मकड़ी सीधे निकलती है। टुमानी जल्दी प्रतिक्रिया करता है और मकड़ी कुचल देता है। लेकिन जांचते वक्त छोटी मकड़ियों का झुंड निकलता है। जल्दी उसका शरीर फोड़े से भर जाता है। झड़ से मौत। अगले दिन पड़ोसी कुत्ते के भौंकने और फोन न उठाने से शक करते हैं। दरवाजा तोड़ते हैं। अंदर टुमानी की लाश का भयानक नजारा। पुलिस जांच करती है, लेकिन कुछ नहीं बताती। सबको घर जाने और इंतजार करने को कहती है। इमारत से निकलना मना। अजीब हालात से पड़ोसी हैरान। चिल साफ कहती है टुमानी शायद नशे से मरा। पुलिस इमारत में छिपे ड्रग डीलर को ढूंढ रही है। उसे शक केलेब पर, क्योंकि उसने केलेब और टुमानी को गुप्त लेन देन करते देखा। ये बुरी अफवाह केलेब और उसके दोस्त मैथ्यूज को गुस्सा दिलाती है। दोनों तरफ झगड़ा शुरू। पुलिस के आने से बात बढ़ती नहीं, लेकिन केलेब टुमानी की लाश को एक जूता गायब देख दिल बैठ जाता है। उसे लगता है वो खुद इस हादसे में शामिल है। दूसरी तरफ सफाई वाली औरत बाथरूम साफ कर रही थी। छत पर ताजा मकड़ी के जाले दिखे। वो 2 कीटनाशक के डिब्बे लेती है। उसे पता नहीं मकड़ी वेंट से अगले कमरे में घुस चुकी। वो कमरा मकड़ियों से भरा। दरअसल इमारत के हर कोने में मकड़ियां फैलने लगी, लेकिन रहने वाले अभी खतरे को नहीं समझे। लाया नाम की लड़की को एयर वेंट का कवर जमीन पर गिरा मिलता है। वो वापस लगाती है। अंदर नली मकड़ियों से भरी। पता नहीं अगले पल तौलिए में छिपी मकड़ी से डर जाती है। जल्दी प्रतिक्रिया से काटने से बचती है। अपने प्रेमी जॉर्डी को मकड़ी मारने को कहती है। जॉर्डी भी सांप पालने का शौक रखता है। वो कांच का गिलास लेकर मकड़ी जिंदा पकड़ना चाहता है, लेकिन तरीका सही नहीं। लाया की जल्दी से जॉर्डी को मकड़ी कुचलनी पड़ती है। तौलिया उठाते ही छोटी मकड़ियों का ढेर। डर से फैल न जाए, बाथरूम का दरवाजा टेप से सील करते हैं। अब केलेब को एहसास होता है जहरीली रेगिस्तानी मकड़ी ही गुनहगार। जूते के डिब्बे का कोकून फूट चुका। कई बच्चे निकले। सफाई वाली हॉल साफ करते वक्त मरी मकड़ी पाती है। सबसे बड़ी जो देखी, हैरान। फिर पुलिस को इमारत का मुख्य दरवाजा चुपके बंद करते देखती है। उसकी प्रवृत्ति कहती है कुछ गलत है। सीढ़ियों में ढेर सारे जाले पक्का करते हैं। छत का पैनल उठाकर कीटनाशक छिड़कती है। हेडलैम्प से देखने झुकती है। मकड़ी हमला कर देती है। केलेब और दोस्त इमारत छोड़ने की बात करते हैं, लेकिन जाने से पहले दूसरों को चेतावनी देनी होगी, वरना दिल को सुकून नहीं। केलेब मूसा के दरवाजे खटखटाता है। मूसा म्यूजिक सुनते वर्कआउट कर रहा। आवाज तेज, खटका नहीं सुनता। आईने में दीवार पर बड़ी मकड़ी देखता है। पलक झपकते गायब। मूसा कमरे में ढूंढने लगता है। दीवार लात मारता है। बड़ा छेद। उत्सुकता से झांकता है। जालों से भरा। अगले पल दीवार से छोटी मकड़ियों का झुंड हमला। उसका नशे में धुत्त पिता लिविंग रूम में सोफे पर बेहोश। बेटे की चीखें नहीं सुनता। केलेब और मैथ्यूज कई दरवाजे खटखटाते हैं, या तो गंभीर नहीं लेते या कोई जवाब नहीं। क्लॉडिया का दरवाजा लात मारकर खोलते हैं। वो सोफे पर शांत बैठी। केलेब नाम लेता है, जवाब नहीं। पास जाता है, डर जाता है। क्लॉडिया सांस नहीं ले रही। उसके पास से छोटी मकड़ियां निकल रही हैं। बाहर आते ही पड़ोसी बूढ़ा मदद मांगता है। लगता है कांटा गया। मैथ्यूज जांचने जाता है। केलेब रोकता है। कांटा गया तो बचना मुश्किल। बूढ़ा कमरे लौटता है। कटोरे गिलास से मकड़ियां फंसाता है। इमारत अब लोगों का घर नहीं, जहरीली मकड़ियों का स्वर्ग। जॉर्डी ऑनलाइन कुछ पता करता है। मादा मकड़ी अंडे देने पर 10 गुना बड़ी हो जाती है। दुश्मनों से बचाने। बुरा ये अंडे इंसान या जानवर के अंदर दे सकती है। बच्चे बड़े होकर शरीर से निकलते हैं। जगह सुरक्षित नहीं,
सब भागने का प्लान, लेकिन हालात सोचे से बदतर। पहली मंजिल का लॉबी दरवाजा मोटे जालों से बंद, ऊपर घातक बड़ी मकड़ी। ये रास्ता नामुमकिन पार्किंग गैरेज की ओर। वहां और बुरा नजारा, रास्ता मकड़ियों से भरा। उम्मीद खत्म होने पर केलेब नोटिस करता है, रोशनी जलती है तो मकड़ी धीमी। समस्या, रास्ते की लाइट 1 मिनट, कोई स्विच पर रुकना होगा। इस मुश्किल वक्त केलेब की बहन मनौन आगे आती है, सबको पहले जाने को कहती है। वो पीछे रुककर कवर करेगी। समूह सावधानी से रास्ता पार करता है। मनौन खतरे में चालाकी से लाइटर जलाकर हालात पलटती है, लेकिन गैरेज का दरवाजा बंद। थोड़ी बात से पता चलता है पुलिस दूसरी तरफ। केलेब पुलिस से दरवाजा खोलने की विनती करता है, लेकिन ठंडे जवाब, मना। मजबूरी में दरवाजा तोड़ने की कोशिश, हैरान। पुलिस मदद नहीं, जहरीली गैस छोड़ती है। कोई रास्ता नहीं, वापस लौटते हैं, लेकिन लाइट की सुरक्षा बिना खतरा दोगुना। जॉडी जल्दी जालों में लिपट जाता है। जहरीली मकड़ियां झुंड, उसकी प्रेमिका लाया बचाने दौड़ती है। देर, बाकी उसे खींचते हैं, मेंटेनेंस रूम में छिपते हैं। यहाँ वेंट नहीं, मकड़ियां नहीं आई। जॉडी की भयानक मौत देख केलेब टूट जाता है। मैथ्यूज संभल कर सुझाव देता है, बाहर न निकल सकें तो छत पर चढ़ो, टॉर्च से पास की इमारतों को सिग्नल दो, मदद मांगो। खुशकिस्मती से अलमारियों पर पेट्रोल के डिब्बे और पटाखे थे, इनसे मकड़ियों से लड़ सकते थे। कोई बेहतर रास्ता नहीं था। मरने का इंतजार करने की बजाय उन्होंने खतरा मोल लेने का फैसला किया। समूह सावधानी से सीढ़ियों की ओर बढ़ा। मैथ्यूज आगे जलती मशाल लिए था। छत पर मकड़ियां बहुत बड़ी थीं, इतनी बड़ी कि बहादुर मैथ्यूज को भी डर लग रहा था। उसने केलेब से घर का बना आग का गोला निकालने को कहा, रास्ता साफ करने के लिए, लेकिन आग की गर्मी से मकड़ियां पागल हो गईं। वो एक साथ समूह की ओर झपट पड़ी। घबराहट में सब सीढ़ियों पर भागे। मकड़ियां बहुत तेज चढ़ रही थीं, वो पकड़ने वाली थीं। आखिरी पल में सब एक खाली फ्लैट में घुस गए। इसका मालिक इमारत में सबसे पहले मकड़ियां देखने वाला था। उसने पहले से पूरा फ्लैट प्लास्टिक की चादरों से बंद कर दिया था। सब कुछ सोचकर केलेब को बहुत पछतावा हुआ। तभी लाया ने देखा, वो चौथी मंजिल पर हैं। वो खिड़की से नीचे उतर सकते हैं। मैथ्यूज और मैनन प्लास्टिक की चादरें बांध रहे थे। तभी कई हथियारबंद पुलिस वाले अंदर घुसे। उनकी डरावनी मौजूदगी से साफ था वो किसी को बचाने नहीं आए। केलेब अपना गुस्सा रोक नहीं पाया। वो पुलिस पर झपटा, लेकिन उसे दबा लिया गया। मारते मारते उसका सिर खून से भर गया। वो बेहोश हो गया। जब केलेब होश में आया, वो पुलिस के साथ पार्किंग गैरेज में था। पुलिस वाले मकड़ियों की लाशों के ढेर लगा रहे थे। लेफ्टिनेंट आया और बताया, हालात मुश्किल हैं। जहरीली गैस मकड़ियों पर काम नहीं कर रही। बची गोलियां सिर्फ अपनी रक्षा के लिए हैं। उसी वक्त केलेब को मैथ्यूज में कुछ गलत लगा। पास जाकर देखा, मैथ्यूज की गर्दन पर काटने का निशान था। मैथ्यूज जानता था उसका ज्यादा वक्त नहीं। वो अपने दोस्तों को भागने का मौका देने, खुद को कुर्बान करने का फैसला करता है। जब पुलिस का ध्यान नहीं था, वो पार्किंग गैरेज का दरवाजा तोड़कर अंधेरे में गायब हो गया। पल बाद दरवाजे से अनगिनत मकड़ियां अंदर घुस आईं। पुलिस ने पूरी ताकत से गोलीबारी की, लेकिन नुकसान बहुत हुआ। हंगामे में केलेब अपनी बहन मनों से बिछड़ गया। उसने लाया से अपनी गाड़ी ढूंढकर उसमें छिपने को कहा। फिर वो अकेला गोलियों की बौछार में मनों को ढूंढने दौड़ा। भाई बहन सुरक्षित मिल गए, लेकिन केलेब की टांग में गोली लग गई। मनों ने पास की गाड़ी का शीशा आग बुझाने वाले यंत्र से तोड़ा। उसने केलेब को अंदर खींचा। खिड़की के बाहर एक बड़ी मकड़ी उन्हें घूर रही थी। उसका एक पंजा टूटे शीशे से अंदर आ चुका था। आखिरी सेकंड में चकाचौंध करने वाली रोशनी ने मकड़ी को पीछे धकेला। ये लाया थी। वो अपने दोस्तों को नहीं छोड़ी। केलेब और मैनन जल्दी लाया की गाड़ी में बैठे। बाहर निकलने पर गैरेज का दरवाजा बंद था। किसी को बाहर जाकर हाथ से खोलना था। एक बड़ी मकड़ी रास्ते में थी। केलेब ने शांत स्वर में लाया से रोशनी बंद करने को कहा। अंधेरे में मकड़ी सुरक्षित महसूस कर रास्ते से हटी। केलेब ने बाहर निकलने का दरवाजा धकेला। तीनों संगरोध इलाके से बाहर निकल गए। बाद में अधिकारियों ने पूरी इमारत गिरा दी। मरने वालों की याद में तस्वीरों की दीवार थी। उनमें केलेब की तस्वीर भी थी। मतलब अधिकारियों को लगा कोई नहीं बचा। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे अपनी राय बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ज्यादा कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं।